बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल ग्लोबल फैक्ट में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मगरबी एशिया में मौजूद छोटे से अमीर तरीन मुल्क कुवैत के बारे में। कुवैत एक अरब मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत कुवैत शहर है। इसके शुमाल में इराक, जनूब में सऊदी अरब और शुमाल मगरब में खलीज फारिस के सवाइल हैं। दोस्तों, कुवैत दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक है, बल्कि कहा जाता है कि ये दुनिया का 5वां अमीर तरीन मुल्क है। कुवैत की हुकूमत को एक मजबूत मईशत हासिल है। यहाँ की करेंसी दुनिया की भारी तरीन करेंसी है। ज़ेरे ज़मीन से बरामद किए जाने वाला तेल ही इसकी मजबूत मईशत की बुनियाद है। 1934 से 1937 ज़ेरे ज़मीन तेल की नाकाम तलाश के बाद फरवरी 1938 को पहली बार कुवैत की रेतली अराजी बुरकान में तेल दरियाफ्त किया गया। ये दुनिया का दूसरा बड़ा खिता है जहाँ ज़ेरे ज़मीन तेल की वाफिर मिकदार मौजूद है। 2009 तक कुवैत की तेल की पैदावारी सलाहियत यौमिया 2.494 मिलियन बैरल थी। इसका दावा है कि आलमी सतह पर इसके पास 7.6% यानी 101.5 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर हैं। इस लिहाज से ये दुनिया का 5वां मुल्क है जिसके पास तेल के ज़खायर की बड़ी मिकदार पाई जाती है। पेट्रोल के अलावा गैस और बाज़ दीगर मसनूआत पर भी कुवैत की मैशियत इन्हिसार करती है। दोस्तों, कुवैत का शुमार दुनिया के नहायत छोटे ममालिक में होता है। ये खलीज अरब के जनूबी मगरब में वाक़या है। इसकी सतह ज़मीन मगरब से मशरिक की जानिब डेलवान में है और मगरब की जानिब ज़मीन की ऊंचाई सतह समंदर से 300 मीटर से ज़्यादा नहीं है। कुवैत के बड़े हिस्से को रेतली सहराए अरब ने घेर रखा है, जिसकी वजह से सतह ज़मीन नरम और रेतली है। जगह जगह कम ऊंचाई वाले रेत के टेले भी नजर आते हैं। इस जजीरा नुमा मुल्क के आसपास तकरीबन 9 जजीरे पाए जाते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। 11 जून 2022 को इसकी आबादी 43,92,848 थी, जिसमें से ज्यादातर तादाद दूसरे ममालिक से आए लोगों की है, जिनमें ज्यादातर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक से आए लोग हैं जो यहाँ रोजगार के सिलसिले में रहाइश पजीर हैं। यहाँ शरह बेरोजगारी ना होने के बराबर है। यहाँ जदीद सहूलत से आरास्ता बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाए गए हैं। मौसम शदीद गर्म होने की वजह से लोग आउटिंग के लिए मॉल्स में ही आते हैं। इस्लाम यहाँ का दस्तूरी मजहब है जो यहाँ की अक्सरियत का दीन है। औरतें अमूमन स्याह बुर्का पहनती हैं। बुर्का औरतों का अमूमी लिबास माना जाता है। कदीम कबाइली लिबास जिसे ये लोग दशदाशा और खतरा कहते हैं, आज भी यहाँ के ज़्यादातर मर्दों का लिबास है। मगरबी तहजीब के असर से अगरचा नई नस्ल में लिबास में तब्दीली की आम लहर चली है, मगर इसके बावजूद कौमी लिबास और इस्लामी इक़दार की पासदारी आज भी इनमें देखने को मिलती है। कुवैत की आबादी का तकरीबन 85% इस्लाम को मानने वाले हैं। आइन की रूह से दूसरे मज़ाहिब को भी यहाँ पर आज़ादी हासिल है। 18 से 20% तक ईसाई। 2012 के मुताबिक 7 सरकारी चर्चेज और 18 गैर सरकारी चर्चेज मौजूद हैं। दोस्तों, अगर मुल्क में दरियाओं, जंगलात और पहाड़ों की बात की जाए तो कुवैत के अंदर कोई मुस्तकिल दरिया या झील नहीं है। 0.3% रकबे पे जंगलात हैं। 51 नामी पहाड़ हैं। दोस्तों, कुवैत के अंदर 11 यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन यहाँ के लोग अमीर तरीन होने की वजह से अपने बच्चों को हाई स्कूल्स के बाद मगरबी ममालिक में आला तालीम के लिए भेज देते हैं। कुवैत के अंदर 21 अस्पताल हैं, जिनमें से 6 आम अस्पताल हैं और 15 स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हैं। यहाँ की सरकारी ज़बान अरबी है और यहाँ का कॉलिंग कोड +965 है। दोस्तों, कुवैत के अंदर शादी की कम अज़ कम उम्र 15 से 17 साल है। यहाँ शादियाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। नई से नई गाड़ी तोहफे में दी जाती है। दोस्तों, कुवैत का कौमी जानवर अरबी ऊँट है, कौमी फल खजूर है और कौमी खेल फुटबॉल है। दोस्तों, अगर कुवैत में खानों की बात की जाए तो कदीम ज़माने से समंदरी ग़ज़ाएँ कुवैतियों की ग़ज़ाई निज़ाम की बुनियाद रही हैं। इसके साथ बकरी और ऊँट का गोश्त भी इन्हें बहुत मरगूब है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें तैयार की जाती हैं। बाद के ज़माने में यूरोप और हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात से बाज़ मिसालदार ग़ज़ाएँ भी इनकी डिशों में शामिल हो गईं। झींगे शरिम्प दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कुवैत ही है।
تیل کی دریافت سے پہلے کشتی کی صنعت کے لیے بھی کویت بہت مشہور تھا، بلکہ کویتی کشتیوں کی اس وقت بڑی مانگ رہتی تھی۔ اس کے لیے تختے اکثر ہندوستان سے برآمد کیے جاتے تھے، جو زیادہ تر ناریل یا ساگوان کے درخت سے بنائے جاتے تھے۔ 1961 کی آزادی کی یاد میں ہر سال 25 فروری کو کویت اپنا یوم آزادی مناتا ہے۔ جشن آزادی پورے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے اور پورے کویت میں ہر سو اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ 2 اگست 1990 کو اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین کے حکم سے عراقی فوج نے کویت پر حملہ کر دیا۔ پورے 2 دنوں کی فوجی کارروائی کے بعد 4 اگست 1990 کو عراقی فوج کویت پر مکمل طور پر قابض ہو گئی۔ ظلم و زیادتی اور جبر و تشدد کا یہ دور پورے 7 مہینوں تک کویت اور اہل کویت پر چھایا رہا۔ بالآخر 26 فروری 1991 میں کویت دستے ظالم سے آزاد ہو گیا۔ اس کی یاد میں ہر سال 25 فروری الیوم الوطنی نیشنل ڈے کے دوسرے روز 26 فروری کو یوم التحریر لبریشن ڈے منایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی کویت کے بارے میں چند معلومات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے،